जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने मंगलवार को सीमावर्ती जिला राजौरी पुंछ का एक दिवसीय दौरा कर जवानों का हालचाल जाना और सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं राजौरी में महिला पुलिस थाने का रिबन काट शुभारंभ किया। सब इंस्पेक्टर सुषमा ठाकुर को थाने का कार्यभार सौंपा। इसके उपरांत राजौरी में अधिकारियों के साथ बैठक करके सुरक्षा का जायजा लिया और जवानों की समस्याओं को सुना। कोविड-19 को लेकर स्थिति की समीक्षा भी की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि सईद अली शाह गिलानी ने सोमवार को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के से इस्तीफा दे दिया। गिलानी ने स्वीकार किया कि लंबे समय तक उन्होंने कश्मीर में लोगों के जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। गिलानी ने कश्मीर घाटी में अलगाववाद के रास्ते में विफल होना स्वीकार किया। हुर्रियत से त्याग पत्र अलगाववाद के खात्मे की निशानी है और उन्होंने कहा कि गिलानी का कथन है कि लोगों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए हुर्रियत मंच का इस्तेमाल किया गया है, अब इनका अंत होने लगा है। आज 2 जिलों का दौरा आईजी जम्मू और डीआईजी रेंज के साथ अभी हम लोग पुंछ का दौरा करके वहां का सिक्योरिटी के हालात का जायजा, कोविड से रिलेटेड जो इंतजाम है और उसका स्टेटस क्या है उसका जायजा, अपनी जो बाकी फोर्सेस हमारे साथ काम कर रही हैं उनके ऑफिसर्स के साथ मिलके उनके वेलफेयर, उनके कामकाज और उनकी अगर कोई मुश्किलात हैं तो उसका जायजा, ओवरऑल हालात का जायजा और बॉर्डर की ग्रिड का जायजा पुंछ में लेकर के आ रहे हैं। अभी इस वक्त राजौरी जिला का दौरा शुरू हुआ है जिसमें सबसे पहले रेंज लेवल का जो महिला पुलिस स्टेशन यहाँ पर बनाया गया उसको इनॉग्रेट किया है। इससे पहले इसी तरह का थाना, खूबसूरत बिल्डिंग, अच्छी बैठने की जगह, अच्छी काम करने की जगह, और अगर कोई मुजरम जहाँ साहिल ऐसा थाने पर आता है जिसके पास छोटे बच्चे हों, उसको रखने की सुविधा थाने के अंदर हो, एक बच्चों का प्ले रूम हो, बच्चों का स्टडी रूम हो, उसकी सुविधा, इस तरह के थाने हम लोग पहले कठुआ में बना चुके हैं, जम्मू में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, डोडा में बना चुके हैं, कश्मीर में बारामूला जिले में बना चुके हैं। ये सिलसिला जो महिला पुलिस स्टेशन का है, ये इसलिए स्पेशल तौर पे हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं कि जहां महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई क्राइम हो तो उसको रिपोर्ट करने में, उसको बयान करने में कोई दिक्कत ना हो। ये ऐसा थाना जहां पर महिला अधिकारी ही थाने की थानेदार हो, महिला स्टाफ पर्याप्त गिनती में वहां पर पोस्टेड हो, और जो ज़रूरतें महिलाओं से रिलेटेड हैं उनको डे टू डे बेसिस के ऊपर डील करने के लिए ये सब लोग सक्षम हों, कैपेबल हों, उस तरह के इंतजाम हम लोग हर रेंज के अंदर कर रहे हैं। मैं राजौरी को, इस रेंज को, यहाँ की एसएचओ को, उनके स्टाफ को, जिले के एसपी को और हमारी कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो पीसीडी जिसने ये काम किया उनको, और सबसे ऊपर राजौरी पुंछ के आवाम को मुबारक देना चाहता हूँ। बेशक थाना एक बहुत अच्छी जगह, बहुत डिज़ायरेबल जगह नहीं होती है, मगर फिर भी ज़िंदगी में ऐसी ज़रूरतें ज़रूर रहती हैं जो थाने से वाबस्ता रहती हैं। ये एक सुविधा इस पूरी रेंज के लिए जहां पर पैदा हुई, इसके लिए उन सबको मुबारक देता हूं, और आप मीडिया के सब दोस्तों को भी मुबारक देता हूं, क्योंकि आप भी सोशल इश्यूज़ को टाइम टू टाइम उठाते हैं, उभारते हैं, उनका जिक्र करते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ जो आपके सामने जहाँ पर आज देखने को मिली है, आने वाले टाइम में महिलाओं को, जो हमारी आबादी का लगभग 50% हिस्सा है, उनको इंसाफ मिले, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती ना हो, उसके लिए ये सुविधा जहाँ पर पैदा की गई है। इसके बाद हम लोग जिला के जो बाकी ऑफिसर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी ऑफिसर जितने जहाँ पर हैं, उनके साथ उसी तर्ज पर सिक्योरिटी का जायजा लेंगे जिस तरीके से हमने पुंछ के ज़िला के अंदर सिक्योरिटी के हालात का जायजा लिया, लॉ एंड ऑर्डर के हालात का जायजा लिया है। अभी इसके बाद बाकी कार्रवाई आगे फॉलो। नौशहरा के सेक्टर में पिछले महीने की 28 तारीख के आसपास, इफ़ यू रिमेंबर, देयर वाज एन एनकाउंटर क्लोज टू 26th, 27th, 28th of May. In that encounter, a new infiltrating group had come from Pakistan. The group was neutralized right on the LOC.
That was followed by another encounter after gap of a day. It was another group of terrorists, those who have come from Pakistan, and they were intercepted. One was neutralized here, and two of them probably either went back or they were also part of this new group which was infiltrating, and those who got neutralized on the LOC. Similar attempts have been made from the international border also. If you remember, there was an encounter at Nagrota. नगरोटा के एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट जैश ए मोहम्मद के मारे गए थे, 9 वेपन लेके आए थे, 3 मिलिटेंट माल की जा सकती है। उसके अलावा भी एक ग्रुप उससे पहले कंफर्म हुआ कि उसी रास्ते से एक ग्रुप लौट करके आया है। कल हम लोगों ने, मैं आईजी साहब ने उसी बेल्ट का बॉर्डर का देर शाम और रात तक उस एरिया का विजिट किया। बसंतर रिवर के आसपास कौन से इन्फिल्ट्रेशन रूट पॉसिबल हैं जहां से पाकिस्तान इनको इस तरफ भेजता है या भेज सकता है। बीएसएफ के आईजी और उनके बाकी ऑफिसर्स के साथ मिलकर के उसका जायजा लिया, और हम लोग उस जगह पे भी सिक्योरिटी ग्रिड अपनी और मजबूत करने वाले हैं। इसी तरीके से सिमिलर इन्फिल्ट्रेशन बिड्स वर मेड इन कश्मीर सेक्टर, ख़ास तौर पे केरन के सेक्टर में कुपवारा में, बारामूला के सेक्टर उड़ी में, करना के सेक्टर में। ये एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी अटैम्प्ट्स हो रही हैं और पोस्ट सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन उस एरिया से हो चुकी है, जिनमें से एक ग्रुप अप्रैल के पहले हफ्ते में केरन के सेक्टर में मारा गया था। गुरेज के सेक्टर को एक्टिव करने की कोशिश करी जा रही है, गुरेज और मच्छल के रास्ते को एक्टिव करने की कोशिश करी जा रही है, मगर हमारी तमाम जो बॉर्डर ग्रिड के अंदर फोर्सेस पड़ती हैं पूरी तरह सतर्क हैं। हम लोगों ने मुकम्मल इंतजाम बॉर्डर के ऊपर रखे हुए हैं और इस तरह की हर नाकाम हरकत, नापाक हरकत जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको नाकाम बनाया जाएगा। कि क्वाडकॉप्टर या बड़ी ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान बार बार कर रहा है, उसकी साइटिंग बार बार हो रही थी मगर उसको गिरा नहीं पा रहे थे। ये पहली बार हुआ कि आईबी सेक्टर के ऊपर बीएसएफ के जवानों ने इस ड्रोन को नीचे मार गिराया। इसको गिराने के बाद जो उसके साथ सामान बांध के आया था, MO4 राइफल, कुछ ग्रेनेड उसके साथ आए थे, और को अली भाई जैश ए मोहम्मद का मिलिटेंट है जिसको वो पहुँचाए जाने थे, जो साउथ कश्मीर में एक्टिव है। इस तरह की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की तरफ से बाकी जगहों पे भी हुई हैं। हमारी कोशिश रहेगी आइंदा के जो ड्रोन सिस्टम है इसके लिए भी काउंटर मेजर्स लिए जाएं, ताकि ड्रोन के जरिए से तो LOC को वायलेट ना किया जाए, एक इस तरह की नकलो हरकत ड्रग्स को या वेपन्स को फेंकने के लिए ना हो। जनवरी से अभी तक ये तादाद 128 के करीब पहुंची है इस साल में, और इस महीने की तादाद जो पिछले बहुत सालों में सबसे ज़्यादा है। 48 जो टेररिस्ट हैं वो इस महीने के अंदर ही न्यूट्रलाइज हुए हैं, बड़े कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। आज रात भी जो ऑपरेशन शुरू किया था वो कल्मिनेट हो चुका है बिजबिहाड़ा में। वहाँ एक मासूम बच्चे की हत्या करने वाला आतंकियों का गिरोह और एक CRP के जवान की हत्या करने वाला, दोनों को आज मार दिया है, और बाकी का ऑपरेशन अभी 1-2 जगहों पे और चल रहे हैं। कल जो ऑपरेशन अनंतनाग अच्छाबल में हुआ था, उस ऑपरेशन के दौरान जो डोडा का आखिरी बचा हुआ मिलिटेंट है वो भी मार दिया गया, जिससे डोडा जिला अभी मिलिटेंसी मुक्त हुआ फॉर द टाइम बीइंग। ये कार्रवाई पुलिस सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के सब जगहों पे कर रही है, ताकि अपने आवाम को, जिन्होंने बहुत सारे सालों से जहाँ पर इस दहशत के माहौल में बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, अपने बच्चे, अपने नियर एंड डियर, अपने रिश्तेदार, उनकी जानें उनकी जाया हुई है, बेगुनाह लोगों के कत्ल टेररिस्ट ने किए हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। हमारी कोशिश है कि एक तो अमन का जो सिलसिला वहाँ पर पहले से बेहतर हो रहा है उसको और मजबूत किया जाए, और इसके साथ साथ वहाँ पर लोग जो सताए हुए हैं इनके जबर और सितम के, उनको जबर और सितम से जो है वो निजात मिले, उनको राहत मिले उस जबर और सितम से, उसके लिए हमारी फोर्सेस और पुलिस मिल के काम कर। देखिए, मैं इस बात की तायद नहीं करता, कोई समय सीमा रखना जो है वो अभी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स भी करवा रहा है, बार बार आतंकियों को और पुशन करने की कोशिश कर रहा है, मगर हमारी कोशिश ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आतंक से मुक्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कश्मीर के, जिनको इतनी देर तक
तकलीफ का सामना करना पड़ा है, उनको आराम मिले, उनको चैन मिले। कल शहीद आलिशा गलानी ने भी अपना जो डिसोसिएट किया हुर्रियत से, और उस चिट्ठी में जो जिक्र किया है उन्होंने अपना रोना जो उसके अंदर रोया है कि हमने इतने साल लोगों की जानो माल का नुकसान पहुँचाया है, हम जिस रास्ते पे चलना चाहते थे, जो मिशन था उसमें नाकाम हुए हैं, फेल हुए हैं। लोगों ने जाति मफाद के लिए हुर्रियत के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है। वो खुद ब खुद इनकी हताशा, इनका नकारापन, इनकी नेगेटिव सोच। द स्टाइलर न्यूज के लिए राजौरी से अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट।